बच्चों गुणा का क्वेश्चन है। यहाँ पर 35 में गुणा करना है 32 का। तो देखो बच्चों, आपको अगर गुणा सीखना हो तो पहले आपको पहाड़े तो याद होना चाहिए। तो पहले पहाड़े याद होंगे तभी हम गुणा कर पाएंगे। तो कैसे करते हैं हम? देखो गुणा भी इस साइड से करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए करते हैं। इस 2 का गुणा करना है पहले 5 में। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का पहाड़ा बोलो 5 बार। तो 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 2 बजे 10। कितना आया? 10। 10 की 0 लिखेंगे और 80 का कितना रहेगा हमारा? 1 रहेगा। फिर इस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो हम 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 2 तिया 6 और 1 हासिल का कितना आ जाएगा? 7। तो यहाँ 7 लिख देंगे। लगाएंगे यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। अब जिस प्रकार 2 का गुणा इन दोनों में किया, अब उसी प्रकार 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे। तो देखो 3 का गुणा 5 में करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का पहाड़ा 5 बार बोलो तो 3 पंजे 15। 15 की 5, फिर हमारा हासिल का क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 9, मतलब 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे 9 आएगा और 1 हासिल का कितना आएगा? 10। तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करना है बच्चों? इसको जोड़ लेना है। यहाँ पर देखो 0, 7 और 5 कितने होते हैं? 12। 12 की 2 लिखेंगे, हासिल का कितना रहेगा? 1। 0 और 1 हासिल का कितना आ जाएगा? 1 और यहाँ पर क्या है? 1। तो देखो इनको जोड़ने पर क्या है? 1120। तो प्यारे बच्चों 35 में जब 32 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1120। अब लेते हैं गुणा का दूसरा क्वेश्चन, जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो 46 में गुणा करना है 85 का। तो करते हैं हम। ये 5 का पहाड़ा बोलना है 6 बार। तो 5 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर क्या आता है? 5 6 30। 30 की हम यहाँ लिखेंगे 0 और हासिल का कितना रहेगा हमारा? 3। अब फिर 5 का गुणा 6 में हो गया। अब 4 में करेंगे तो 5 चौक 20 और हासिल का कितना है? 3। तो 20 और 3 कितना हो गया? 23। 23 यहाँ पूरा लिख देंगे क्योंकि इसके आगे अब अंक नहीं है। फिर क्या करना है? 8 का गुणा करना है। तो गुणा करने से पहले हम यहाँ पर लगाएंगे क्रॉस का चिन्ह। फिर देखो 8 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे। तो 8 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 8 से 48। 48 की 8 लिखेंगे और हासिल का कितना बचेगा हमारे पास? 4 बचेगा। फिर 8 का गुणा 4 में करना है तो 8 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 8 चौक 32 और हासिल का कितना है? 4। तो कितना हो जाएगा? 32 में 4 जोड़ेंगे 36। फिर उसको यहाँ पर लिख के क्या करेंगे? अब इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0, 8 और 3 11 की 1, हासिल का कितना? 1। 2 और 6 8 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा? 9 और 3 का 3। तो देखो 46 में 85 का गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 3910। तो प्यारे बच्चों अब लेते हैं हम भाग के क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम सीखेंगे भाग। देखो पहला क्वेश्चन है 5 का भाग देना है हमको 625 में। तो ये देखो भाग के सवाल भी करने के लिए पहाड़े आने चाहिए। अब तक हम जोड़ घटाव गुणा भाग पीछे की साइड से करते आ रहे थे, लेकिन जब भाग करेंगे तो आगे की साइड से हल करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है? 5। इस 5 की तुलना इस 6 से करेंगे। 6 5 से बड़ा है, मतलब कि भाग चले जाएगा। तो 5 का पहाड़ा बोलो या तो 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए। तो देखो कितनी बार बोलेंगे? 5 एकम 5। एक बार पहाड़ा बोला तो 1 यहाँ लिखेंगे और 5 का पहाड़ा एक बार बोलने पर क्या आता है? 5, उसको अंदर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? इसको घटा लेंगे। तो देखो 6 में से 5 को घटाए कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब क्या करेंगे? अगले अंक को नीचे उतार लेंगे। अब ये कितना हो गया? 12। अब 5 का पहाड़ा बोलेंगे या तो 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए। तो देखो 5 दूनी 10। 5 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे और 2 बार पहाड़ा बोलने पर क्या है? 10, उसको यहाँ अंदर लिखेंगे। अब 12 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ 2 बचेगा। फिर ये 5 नीचे उतार लेंगे। अब देखो कितना हो गया? 25। तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे या 25 आ जाए या 25 से कम। तो देखो 5 का पहाड़ा बोले 25 आ जाए तो 5 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे। 5 25। जितनी बार बोला उसको यहाँ लिखना है और 5 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 25 आया, उसको यहाँ लिख के घटा देना है। अब 25 में से 25 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। तो हमारा भागफल कितना आ गया? 125 और शेषफल क्या बचा हमारे पास? कुछ नहीं बचा, 0 बचा। आइए लेते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 3 का भाग देना है 123 में। तो यहाँ कैसे करेंगे? इस 3 की तुलना करेंगे 1 से। 1 3 से छोटा है, छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा तो दूसरा अंक ले लेंगे। अब ये कितना हो गया? 12 हो गया। अब 3 का पहाड़ा बोलो या तो 12 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो देखो 3 चौक 12। 3 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर 12 आता है, तो हमने पहाड़ा 4 बार बोला, उसको यहाँ लिखेंगे। और 3 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर क्या आया? 12, उसको यहाँ अंदर लिखेंगे। अब 12 में से 12 घटाएंगे, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। फिर अब देखो इस 3 को नीचे उतार लेंगे। अब 3 का पहाड़ा बोलो कि 3 आ जाए, तो 3 का पहाड़ा हम एक बार बोलेंगे तो 3 एकम 3, एक बार बोला और एक बार बोलने पर 3 आया, उसको यहाँ लिख दिया। अब देखो 3 में से 3 घटा दिया, कितना बचेगा? यहाँ 0 बचेगा।
तो हमारा भागफल कितना आया 41 और शेषफल हमारा कुछ भी नहीं बचा।